राजस्थान में पहली बार जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। 1998 में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के चेहरे पर 200 में से 153 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड दर्ज की, लेकिन 2003 में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। फिर 2008 में कांग्रेस को कामयाबी मिली, लेकिन उसके बाद 2013 में महज 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। राजस्थान में कांग्रेस को जब भी आदिवासी वोटों का साथ मिला, कांग्रेस ने सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगली बार आदिवासी सीटों पर कांग्रेस रिपीट नहीं कर पाती और हार जाती है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने वोट बैंक को बचाए रखने और पिछली परंपरा को तोड़ने के लिए पहले से ही कमर कस ली है। यही कारण है कि प्रदेश की 59 रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। SC/ST वर्ग में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सभी रिजर्व सीटों पर पहली बार बूथ से लेकर ब्लॉक और असेंबली लेवल पर 3-3 टीमें चुनाव मैनेजमेंट का काम करेंगी, जिसका सीधे दिल्ली से मॉनिटरिंग होगा। सभी 59 सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। 5-5 सीटों के क्लस्टर पर सीनियर कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं। ये कोऑर्डिनेटर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सभी संगठन इकाइयों और प्रमुख नेताओं के बीच तालमेल बैठाने का काम करेंगे। लोकल नेताओं के बीच होने वाली गुटबाजी और उनके फील्ड में एक्टिव ना होने की खबर से लेकर जनता के बीच उनकी सक्रियता होने की हर गतिविधियों की रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाई जाएगी और इस पूरे प्लान की मॉनिटरिंग दिल्ली में SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक विभागों के इंचार्ज के राजू कर रहे हैं। राजस्थान में ये फॉर्मूला कांग्रेस ने कर्नाटक की कामयाबी से सीखा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इन रिजर्व सीटों पर पूरा जोर लगाया था और कर्नाटक की 15 ST रिजर्व सीटों में से 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और SC की 36 में से 21 सीटें जीती। अब इसी फॉर्मूले को कांग्रेस राजस्थान और अन्य राज्यों में अपना रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की इस रणनीति को IAS की नौकरी छोड़कर आए शशिकांत सेंथिल ने अंजाम दिया था। अब सेंथिल को कांग्रेस ने राजस्थान फतेह करने की जिम्मेदारी देकर मधुसूदन मिस्त्री के साथ ऑब्जर्वर की भूमिका में तैनात किया है। कांग्रेस के पार्टी सूत्रों का मानना है कि SC/ST सीटों पर नेताओं के बीच तालमेल नहीं होता, जिससे चुनाव के वक्त चीजें बिगड़ जाती हैं। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप ने कोऑर्डिनेशन पर पूरा फोकस किया है ताकि सीट के सारे समीकरण व्यवस्थित रह सके। 3 सितंबर को कांग्रेस के SC/ST, OBC अल्पसंख्यक विभागों के नेशनल कोऑर्डिनेटर के राजू जयपुर में सभी असेंबली कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर्स के साथ चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। इस दौरान सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री और शशिकांत सेंथिल भी मौजूद रहेंगे। साल 2008 में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब पार्टी ने SC/ST रिजर्व की 34 सीटें जीती थी, लेकिन 2013 में 50 रिजर्व सीटों पर कब्जा जमाकर बीजेपी सत्ता में आ गई। उसके अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर दांव पलटा और 31 रिजर्व सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की। पिछले हार जीत के खेल से सबक लेते हुए कांग्रेस इस बार पूरी सावधानी के साथ फूंक फूंक कर कदम रख रही है और रिजर्व सीटों पर कांग्रेस का पूरा जोर है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली से बनी ये सियासी रणनीति राजस्थान के चुनावी रण क्षेत्र में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।